मोशन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जेईई मेंस और एडवांस में भी काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये फंक्शन का कंसेप्ट पहले हम लोग समझेंगे और उसके बाद ये दो क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कैसे निकल रहे हैं। और एक और बात मैं बता दूं, इन्वर्स फंक्शन जो है ये कंसेप्ट सही रहता है तो आगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर ही है ITF। ठीक है, ITF चैप्टर का पूरा बेस यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग इन्वर्स फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक फंक्शन की, तो अगर हमने एक सेट ले लिया A और दूसरा सेट हमने ले लिया B। A में हो गया 3 एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे X Y Z ले लेते हैं। अब अगर बात करें A से B में कोई फंक्शन F का, कोई फंक्शन हमारा F है वो A से B में है। ठीक है, A to B है फंक्शन F, तो A to B है और ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ a की वैल्यू x है, f ऑफ a की वैल्यू x है, फिर f ऑफ b की वैल्यू y है, f ऑफ c की वैल्यू z है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि वो कौन सा फंक्शन होगा जिसमें x पुट करने पे a आ जाए, y पुट करने पे b आ जाए और z पुट करने पे c आ जाए। मतलब a इनपुट डाला तो x मिला, b इनपुट पे y मिला, c इनपुट पे z मिला है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, x इनपुट पे a मिल जाए, y इनपुट पे b मिल जाए, z इनपुट पे c मिल जाए। वो कौन सा फंक्शन है? तो वो फंक्शन जो है f का इन्वर्स होगा। ठीक है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें f के आउटपुट को पुट करने पे f का इनपुट मिल जाए तो बोलेंगे f का वो फंक्शन इन्वर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब f इन्वर्स जो होगा, इधर वाला पुट करेंगे तो इधर वाला हमें मिलेगा। मतलब f इन्वर्स ऑफ x की जो वैल्यू होगा वो a होगा, f इन्वर्स ऑफ y की जो वैल्यू होगा वो b होगा और f इन्वर्स ऑफ z की जो वैल्यू होगा वो c होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये f इन्वर्स x लिखा, तो इसको आपको ऐसा नहीं समझ लेना है कि f इन्वर्स x मतलब ऐसा नहीं समझ लेना 1/fx, ऐसा नहीं समझ लेना। ठीक है, ये सिर्फ एक नोटेशन है कि अगर हमने इसके ऊपर -1 लगा दिया मतलब हम लोग इन्वर्स फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं। और इन्वर्स फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन का रेंज जो आया वो इन्वर्स के लिए डोमेन होगा और जो इन्वर्स का रेंज होगा वो फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, उल्टा होता है सेम। अब देखो आप, हमने क्या किया, हमने जो फंक्शन लिखा है इन्वर्स, उसमें अब इधर वाला पुट करेंगे और इधर वाला मिलेगा। इसका मतलब f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू हमारा a मिलेगा, f इन्वर्स ऑफ y की वैल्यू हमारा b मिलेगा, f इन्वर्स ऑफ z की वैल्यू हमारा c मिलेगा। ठीक है, f इन्वर्स x a मिलेगा, f इन्वर्स y b मिलेगा, f इन्वर्स z c मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया हमें कि इधर वाला पुट करते हैं fx में तो इधर वाला मिलता है, इन्वर्स में इधर वाला पुट करेंगे तो इधर वाला मिलेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं। अगर मान लो हमने क्या किया कि f ऑफ f इन्वर्स a निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्या है f ऑफ f इन्वर्स x निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स में तो a पुट ही नहीं कर सकते, इन्वर्स में तो इधर वाला पुट करना है। f ऑफ f इन्वर्स x निकालते हैं तो ये बनेगा f ऑफ f इन्वर्स x कितना है a, और f ऑफ a कितना है, f ऑफ a x है तो ये बना x। मतलब f ऑफ f इन्वर्स x की वैल्यू x है। सेम ऐसे ही अगर हम लोग f ऑफ f इन्वर्स y निकालते हैं तो ये y आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया कि f ऑफ f इन्वर्स यहाँ पे कुछ ले लेते हैं p, f ऑफ f इन्वर्स p, तो ये वैल्यू p आएगी। लेकिन ये जो p है इधर साइड में होना चाहिए, p बिलोंग्स टू b वाले स्टेट में p बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग उल्टा लेकर के देखते हैं, इसका उल्टा लेकर के देखते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्या किए, f ऑफ f इन्वर्स किए तो f इन्वर्स ऑफ f और a पुट करते हैं, f a पुट कर सकते हैं, f इन्वर्स ऑफ f a करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा f इन्वर्स ऑफ f a की वैल्यू कितना है x, बन गया f इन्वर्स x, और f इन्वर्स x कितना है a। तो जब हमने f इन्वर्स f a निकाला तो हमारा आउटपुट a मिला, b रखेंगे तो आउटपुट b मिलेगा, c रखेंगे तो आउटपुट c मिलेगा। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल गया, f इन्वर्स ऑफ f w इज इक्वल टू w।
या ओमेगा कर लो तो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये बिलोंग किस में करना चाहिए, इधर वाला सेट में, मतलब ओमेगा बिलोंग्स टू क्या, ए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दो फॉर्मूला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों। कौन कौन सा है, एक तो है हमारा एफ इनवर्स एफ एक्स की वैल्यू एक्स होता है, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक्स होता है, और दूसरा एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू भी एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स होगा, यहाँ एक्स डिफाइंड होगा एफ के डोमेन में, ठीक है। यहाँ जो एक्स होगा वो होगा एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, और यहाँ जो एक्स होगा वो डिफाइंड होगा एक्स बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये तो देख लिया कि एफ इनवर्स क्या होता है और उसके आउटपुट पे इसका इनपुट मिलता है, और दो फॉर्मूला भी देख लिया, एक एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एक्स, ये देख लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अब हमने देखा क्या था, एफ जो फंक्शन है वो ए से बी में है और वो सिंगल सिंगल हमारा कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और एफ इनवर्स जो है वो इसके उल्टा बी से ए में हो जाएगा, जो एक्स वाई जेड पुट करने पे ए बी सी देगा, इतना हमने समझ लिया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब अगर मान लेते हैं कि एक और एलिमेंट यहाँ पे डब्ल्यू कर लेते हैं, ठीक है, जो बच गया, तो फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एफ इनवर्स होगा, एफ इनवर्स के लिए इनवर्स जो फंक्शन है इसके लिए क्या होगा, इसका तो ये वाला पार्ट तो डोमेन है, एफ इनवर्स के लिए डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, एफ इनवर्स के लिए डोमेन बी है, और बी से क्या हो जाएगा, ए की ओर जा रहा है इनवर्स, ठीक है। मतलब एफ इनवर्स के लिए डोमेन बी है और रेंज हमारा ए है, मतलब को डोमेन हमारा ए है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, ये एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, यहाँ पे जो है हमारा बी वाला जो सेट है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, और ए वाला जो है वो ए बी सी है। तो एक्स तो कनेक्ट हो गया, वाई भी कनेक्ट हो गया, जेड भी कनेक्ट हो गया, डब्ल्यू अकेले रह गया, ठीक है। तो डब्ल्यू का कोई कनेक्शन नहीं हुआ, इसलिए ये तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे भी अगर हम लोग बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा रख लेते हैं जिसका कोई भी यहाँ पे इमेज नहीं है, ठीक है, बी का कोई भी एलिमेंट ऐसे रख लेते हैं जो किसी का भी इमेज नहीं है, तो वैसे केसेस में जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो मतलब ये तो इनटू फंक्शन है, ये क्या हो गया हमारा इनटू फंक्शन है, तो इनटू फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक और बात देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि जो हमारा ए है वो कुछ ऐसे था, ए बी सी था, और बी जो है वो हमने ले लिया एक्स वाई, ठीक है, दो ही लिए। अब ए को इससे कनेक्ट किया, बी को भी कनेक्ट कर दिया, सी को भी कनेक्ट कर दिया, और ये एफ फंक्शन तो हो ही जाएगा, और इधर वाला जो है वो एफ इनवर्स हो गया। तो ए एक्स से हो गया, बी एक्स से हो गया, सी वाई से, तो एफ को एग्जिस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्स के दो वैल्यू पे एक आउटपुट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब एफ इनवर्स आएगा तो फिर बी हमारा डोमेन होगा, ए हमारा रेंज हो जाएगा, मतलब को डोमेन यहाँ के लिए होगा। तो बी टू ए हो गया, और बी जो है हमारा ये होगा एक्स वाई, और ए जो है ये है हमारा ए बी सी। तो एक्स कनेक्ट होगा ए से और यहाँ बी से, और वाई जो कनेक्ट होगा ये होगा सी से। अब प्रॉब्लम क्या आ गया, एक्स एक एलिमेंट दो दो से कनेक्टेड है, यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई भी एक्स का एलिमेंट या फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड का एलिमेंट राइट साइड में दो दो से कनेक्शन नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो है हमारा, अगर हमारे पास ए जो है वो ए बी सी हो गया, और बी जो है हमारे पास एक्स वाई जेड है, और ये सिंगल सिंगल कनेक्टेड है, सिर्फ सिंगल सिंगल कनेक्टेड है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें एफ भी है यहाँ पे, और यहाँ पे एफ इनवर्स है, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिंगल सिंगल कनेक्टेड है और सारे कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 1 एंड क्या, एंड ऑन टू। तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाए फंक्शन, तभी जाकर के इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जो फंक्शन 1 1 भी हो जाता है, ऑन टू भी हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो बाइजेक्टिव होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। जेईई मेंस और एडवांस में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डोमेन की रेंज क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो सिर्फ ये वाले पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं,
1 1 ऑन टू दोनों हो जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है इन्वर्स को निकाले कैसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, y = fx रहेगा, ठीक है। तो y = fx को क्या करना है, पहले यहां से हमें एक स्टेप में क्या करना है, दो स्टेप है इसका, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, x = f(y) बनाना है, मतलब x को y के टर्म में लिख देना है, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या कर देना है, x और y को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। ये दो स्टेप में हमारा इन्वर्स किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो फंक्शन कोई भी हो। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे दो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बिल्कुल मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर ये निकाल लोगे तो आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट में क्या है हमारा, f जो है वो 1 to ∞, 2 to ∞ ऐसे कुछ दिया है, और fx जो है वो हमें दिया है x + 1/x। तो इसको देख के क्या पता चल रहा है, ये वाला डोमेन है, ये वाला कोडोमेन है। लेकिन देखो इन्वर्स के केस में ये कोडोमेन है, उसको रेंज भी बोल सकते हैं, हमेशा नहीं बोल सकते। इन्वर्स के केस में बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स वही फंक्शन होता है जो ऑन टू भी होता है, 1 1 भी होता है, और ऑन टू में तो कोडोमेन और रेंज इक्वल होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको रेंज भी बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसके बाद fx क्या है हमारा, x + 1/x है। हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। आपको लगेगा कि इन्वर्स निकालना था तो ये देने की क्या जरूरत थी, तो देखते हैं आगे पता चलेगा क्या जरूरत है। तो इसको y मान लिया, तो x + 1/x, y = लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बना देते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1/x हो गया y की वैल्यू। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो xy = x² + 1 होगा, ठीक है। इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो 0 = x² - xy + 1 होगा, ठीक है। ये आ गया 0। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें x को लिखना है y के फॉर्म में, तो x को y के फॉर्म में अब तो लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो x = -b, b के जगह पे क्या है -y, तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac, b क्या है -y, तो -y का स्क्वायर y² -4ac, 4 × 1 4, डिवाइड बाई क्या 2a, 2 × a की वैल्यू कितना है हमारा 1 है, तो 2 × 1, तो x की वैल्यू आया y + √y² - 4/2, और दूसरा आया y -√y² - 4/2। x की दो वैल्यू आया, इसमें क्या बोला था, x को हमें y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन कन्वर्ट किया तो 2 आ गया, और 2 इन्वर्स तो पॉसिबल नहीं है। अगर 2 इन्वर्स हो जाएगा तब तो 2 पे सेम आउटपुट आने लगेगा, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इन्वर्स तो एक ही पॉसिबल है, और इन्वर्स जब एक ही पॉसिबल है तो इसमें से कौन सा होगा ये सोचना है, और इसी के लिए ये डाटा दिया है, ये वाला डाटा दिया है, ठीक है। ये जो दिया है इसके लिए दिया है ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि इन दोनों में से कौन सा रखोगे। अब कैसे डिसाइड करेंगे, y 2 से ∞ है, ठीक है, तो 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। अगर हम लोग 2 रखते हैं यहाँ पे, y की वैल्यू 2, तो 2 रखते हैं तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 - 4 0, और ये 2/2 1, x की वैल्यू 1, x तो 1 है इसमें, यहाँ पे रखते हैं, फिर ये 0 और x की वैल्यू 1 यहाँ पे भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 4 रख के देखते हैं। 4 रखेंगे तो अगर हम लोग y की जगह पे 4 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगा हमारा 4 + √16 - 4 √12 होगा, और ये हो जाएगा 2√3/2, तो ये हो जाएगा 2 + √3, और यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 - √3, ठीक है। तो एक डाटा आया हमारा 2 + √3, एक डाटा है 2 - √3, और 2 - √3 की वैल्यू कितना होगा, 1 से तो कम हो जाएगा ना, ठीक है। 2 - √3, √3 1.732, तो 2 में से माइनस करेंगे तो 1 से कम आ जाएगा, लेकिन ये बोला 1 से ज़्यादा रखना है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखना है, यहाँ x की वैल्यू 1 से कम आया, इसलिए ये वाला डाटा हमें कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो हमने लिखा है ये कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे 1 से कम आ रहा है, ये तो 1 से ज़्यादा है ही, तो इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 स्टेप तो हमने कर लिया, थर्ड स्टेप बहुत सिंपल है, क्या करना है, x को y को इंटरचेंज कर देना है, मतलब जहाँ पे y है वहाँ पे x रख देना है, और जहाँ पे x है वहाँ पे y रख देना है, रख देते हैं। तो x हमारा ये है, तो y की जगह पे x और x की जगह पे y रखते हैं, तो यहाँ पे y रखेंगे और यहाँ पे x रखेंगे, तो हो जाएगा x + √x² - 4, x² - 4/2, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये इन्वर्स आ गया किसका, फर्स्ट क्वेश्चन पे।
तो वैसे सेकंड वाला भी सॉल्व करोगे तो 2 पार्ट आएगा, और 2 पार्ट आएगा तो ये डाटा दिया है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा रखें कौन सा नहीं रखें, ठीक है। और जो हमें कैंसिल हो जाएगा उसको हटा देना है, और बाकी फिर क्या करना है, x की जगह पे y की जगह पे x कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।